यह बात तब की है जब मैं 7वीं या 8वीं कक्षा में पढ़ता था, साल 1997 की। उस समय न इंटरनेट था, न ही मोबाइल का चलन। मोबाइल फोन कुछ गिने चुने अमीर लोगों के पास ही होते थे। मनोरंजन के साधन बहुत कम थे। दूरदर्शन पर कुछ गिने चुने सीरियल आते थे जिनका हम बेसब्री से इंतजार करते थे, खासकर शुक्रवार और रविवार को। 2 जनवरी 1997 की बात है। हमारी वार्षिक परीक्षाएं नजदीक आ रही थीं और उसके बाद गर्मी की छुट्टियां शुरू होनी थीं। हम सब बच्चे उन छुट्टियों की तैयारी में खुश थे कि तभी गांव में एक डरावनी घटना घटी। रात के अंधेरे में एक अजीब सी आवाज आने लगी, मानो कोई औरत दर्द में चीख रही हो या किसी को पुकार रही हो। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब यह हर रात होने लगा तो गांव में खलबली मच गई। ऐसा कहा जाने लगा कि कोई चुड़ैल हाका मारी रात के समय घर घर जाकर लोगों को आवाज देती है। जिसने भी उसके बुलावे का जवाब दिया या दरवाजा खोला, उसके घर में किसी की अचानक मृत्यु हो जाती। गांव के लोग धीरे धीरे इस अजीब घटनाक्रम से डरने लगे। सूरज ढलने से पहले ही सभी अपने घरों में छिपने लगते। मेरे माता पिता भी हमें सख्त हिदायत देने लगे कि हम 6 बजे के बाद घर से बाहर ना निकलें। छोटे बड़े सभी इस अनदेखी ताकत से डरने लगे थे। रातें और भी भयावह होती चली गईं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने किसी काली परछाई को गलियों में घूमते देखा। किसी ने यह भी कहा कि जब उन्होंने दरवाजे पर दस्तक सुनी और झरोखे से झांक कर देखा तो उन्हें लाल आंखों वाली एक औरत दिखाई दी जो हवा में तैरती हुई नजर आई। गांव वालों ने कई उपाय आजमाए। कोई मंत्र तंत्र करवाने लगा तो कोई पूजा पाठ में लग गया, लेकिन डर का साया कम नहीं हुआ। यह सिलसिला करीब 3-4 महीनों तक चलता रहा। इसी डर के माहौल में हमारी छुट्टियां भी खत्म हो गईं। ना हम खेल पाए, ना ही किसी रिश्तेदार के यहाँ जा सके। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने एक उपाय बताया। अगर घर के दरवाजे पर क्रॉस का निशान बना दिया जाए तो वह चुड़ैल उस घर के करीब नहीं आएगी। पहले तो लोग झिझक रहे थे, लेकिन जब कुछ घरों में इस उपाय को आजमाया गया और वहां दस्तक आनी बंद हो गई तो यह उपाय पूरे गांव में फैल गया। अब हर किसी ने अपने घर के दरवाजे पर चौक या कोयले से क्रॉस का निशान बना दिया। धीरे धीरे लोगों का डर कम होने लगा और फिर कुछ ही हफ्तों में वह अजीब आवाजें भी बंद हो गईं। लोग यह सोचकर राहत की सांस लेने लगे कि शायद वह बुरी आत्मा गांव छोड़कर चली गई। हालांकि आज भी जब कोई पुरानी बात छेड़ता है तो गांव के बुजुर्ग इस घटना को याद कर कहते हैं, कुछ था जो हमारे साथ हुआ था, हम सब ने महसूस किया था, और तब माहौल में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। क्या आपने भी यह घटना सुनी है? क्या आपके गांव की रातों में भी कभी ऐसी ही रहस्यमयी चीखें गूंजी थीं? क्या सच में हाका मारी जैसी किसी छाया ने अंधेरे में दस्तक दी थी, या यह सिर्फ एक अफवाह थी? उस दौर में न इंटरनेट था, न मोबाइल फोन, फिर भी यह कहानी हर किसी की जुबान पर थी। अगर आपने भी इस घटना को महसूस किया है, अगर आपके गांव में भी ऐसा कुछ हुआ था, तो कमेंट करें और हमें बताएं, क्योंकि जो 90 के दशक में जन्मे हैं उन्होंने जरूर इस डरावनी दास्तान को सुना होगा। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और रोमांचक किस्से पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।